औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। परवरदिगार आलम ने इंसानियत को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत और इताअत के लिए ख़ल्क़ किया, जैसा कि वो कुरान मुबीन में ऐलान कर रहा है कि हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज मैं आपको नमाज के बाद जब हम तस्बीह शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तिलावत करते हैं और उसके बाद सजदे शुक्र अदा करते हैं, तो उसके मुतालिक कुछ बात आपके अज़ान आलिया के सुपुर्द करना चाहती हूँ, जो कि एक हदीस कुदसी है। और मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा मानना ये है कि जब आप लोग भी उस खूबसूरत तरीन हदीस को सुनेंगे तो जो लुत्फ़ सजदों का है यकीनन उसमें इजाफ़ा होगा। यही वजह है कि मैं ये खूबसूरत तरीन हदीस लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। ये हदीस वो है जो कि मजनून कर देने वाली है और यकीनन एक सरशारी सी कैफियत इंसान के वजूद पर तारी होती है और वो रब कायनात की बारगाह में अपने सर को झुकाए हुए अपने खुदा का, अपने खालिक का, अपने मालिक का हर एतबार से शुक्रिया अदा करना चाहता है कि रब कायनात फरमाता है कि ए मेरे बंदे, तुम क्यों ना मेरे शुक्रगुजार बंदों में बन गए। हदीस कुदसी में आया है कि जब एक बंदा मोमिन जा नमाज पर बैठकर अपनी नमाज को तमाम कर लेता है और तस्बीहात शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा ज़हरा को भी पढ़ लेता है और उसके बाद अपना सर जब वो सजदे में रखता है, जिसे हम सजदे शुक्र कहते हैं, इस सजदे का नाम ही सजदे शुक्र है। ये सजदे शुक्र कभी हम अपनी हाजत बराबरी के लिए करते हैं, कभी किसी नेमत के मिल जाने पर शुक्राने के तौर पर करते हैं, कभी प्यार में, इश्क़ इलाही में ये सजदा करते हैं। लिहाजा उस सजदे की कैफियत को हदीस कुदसी में इस तरह बयान किया गया है कि जब कोई बंदा नमाज तमाम कर देने के बाद अपना सर सजदे शुक्र में रखता है तो रब्बे कायनात उस बंदे मोमिन के दरमियान से एक पर्दे को हटाता है और फरिश्तों से कहता है, ए मेरे मलाइका, ए साकिनाने अर्श पे रहने वाले फरिश्तों, ज़रा ज़मीन पर मेरे इस बंदे खुदा की तरफ तो देखो कि मैंने जो फरीज़ा, जो नमाज इसके ऊपर वाजिब की थी, इस बंदे ने उस नमाज को तकमील तक पहुंचा दिया, नमाज को पूरा कर दिया, अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ को पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी देखो तो सही उसके बावजूद ये सजदे शुक्र अदा कर रहा है। तो ए मेरे मलाइका, अब तो मुझे बताओ कि मैं अपने इस बंदे को क्या दूं, इस सजदे शुक्र के बदले मैं इसे क्या सिला दूं। तो तमाम फरिश्ते परवरदिगार आलम की बारगाह में फरमाते हैं कि रहमतुक रहमतुक रहमतुक, ए रब्बे जुल जलाल, तू अपने इस बंदे को अपनी रहमत के साए में ले ले, तू इस पर अपनी नेमतों को तमाम फरमा। तो रब्बे कायनात आवाज देगा कि मैंने तो अपनी रहमत इस बंदे के ऊपर डाल दी है, ये मेरी रहमत के साए में है, लेकिन मुझे लगता है जो रहमत मैंने इसे दी है वो कम है। इस सजदे इस शुक्र के बदले मैं इसे और भी कुछ देना चाहता हूँ। तो ऐ मेरे फरिश्तों, बताओ कि मैं इसे क्या दूँ। तमाम फरिश्ते रब्बे कायनात की बारगाह में फरमाएंगे, जन्नतुक जन्नतुक जन्नतुक, ए रब्बे कायनात, ए खालिके अर्ज़ो समा, तो इसे अपनी जन्नत दे दे, क्योंकि ये तेरा बंदा तेरी मोहब्बत में अपने सजदे को, अपनी पेशानी को खम किए हुए है। खुदा फरमाएगा कि मैंने इस बंदे को जन्नत भी दे दी है, लेकिन मेरे फरिश्तों, तुम मुझे बताओ कि मैं इसे और क्या दूं। जन्नत भी कम है इस सजदे शुक्र के बदले। अल्लाहु अकबर। इतनी खूबसूरत तरीन हदीस है, इतनी खूबसूरत मरहलों से, इतने अजीम मरतबे से इंसानियत का गुजर हो रहा है। अल्लाह कहेगा कि मैंने इसे जन्नत भी दे दी, लेकिन ये भी कम है। ए मेरे फरिश्तों, अब तुम बताओ कि मैं इसे और क्या दूं। फरिश्ते कहेंगे, परवरदिगार, इसकी जिंदगी की जो भी जरूरत है वो इसे दे दे, जो भी इसका हमो गम है उसे पूरा कर दे, इसकी हाजत को पूरा कर दे। खुदा कहेगा, मैंने तो इसे दे दिया, मैंने इसे इसकी हाजत को पूरा कर दिया, मैंने इसके हम और गम को दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसे और भी कुछ देना चाहता हूँ। ए फरिश्तों, बताओ कि मैं इस सजदे शुक्र के बदले, जो कि नमाज के बाद ये अंजाम दे रहा है, मैं इसे और भी क्या दूँ। आया है हदीस में कि मलाइका खैर का जिक्र करते रहेंगे, ये दे दो, ये दो, ये दो, ये दो। और रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, मैंने इसे ये भी अता कर दिया, मैंने इसे वो भी अता कर दिया। अल्लाह अकबर। खुदा करे हमारी इबादतों में इतनी खूबसूरत कोशिश, इतनी खूबसूरत एहसास भी शामिल हों और इस शाबान के महीने में हम अपने आप को इस अजीम सजदों से, इस अजीम नेमत से, इस अजीम रहमत से महरूम ना कर सके। फिर खुदा अपने फरिश्तों से पूछेगा कि तुम बताओ कि मैं इसे और क्या दूं। फरिश्ते कहेंगे, ए परवरदिगार, हमें कोई इल्म नहीं है, तू तो खालिक कायनात है,
ہمیں کوئی علم نہیں اس کی حاجت کا، ہمیں کوئی علم نہیں ان کے ہم و غم کا، ہمیں کوئی علم نہیں کہ ان ضروریات کا۔ تو بہتر جاننے والا ہے، اب تو فیصلہ کر کہ تو اپنے بندے کو کیا دینا چاہتا ہے۔ کاش کہ ہم اس حدیث کو سنیں اور اس کو خوب سمجھیں اور اس سے خوب درک کریں اور اس سے اپنی زندگی میں خوب اتاریں اور عبادتوں میں وہ لذت، وہ خلوص، وہ پلیجر لے کر آئیں جو خدا چاہتا ہے۔ تب خالق کائنات فرمائے گا کہ میں شاکر ہوں، میں شکور ہوں، یہ میرا بندہ شاکر بن کر میرے حضور آیا ہے، شکر کر رہا ہے، لہٰذا میں شکور بن کر اس کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔